अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अभी ये जो फेज है इसको स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को कुछ बात बता देता हूँ। देखो, अभी किसी भी ड्रग को जब डेवलप किया जाता है, किसी भी ड्रग को जब बनाया जाता है, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ ट्रायल्स करना पड़ता है। अब एक ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल बोलेगा तो जिसमें हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं उसके ऊपर ट्राई करते हैं। और इससे पहले एक ट्रायल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अपना जो ड्रग होगा, मान लो अभी ये ड्रग है, ठीक है, ये जो ड्रग है इसको हम लोग दो तरीके से टेस्ट करते हैं। एक है प्री क्लिनिकल और दूसरा है क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में हम लोग क्या करते हैं, तो प्री क्लिनिकल में सबसे पहले हम लोग उसको सेल कल्चर में टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म में हम लोग कोई ऑर्गेनिज्म पे उसको टेस्ट करके देखेंगे। जब यहाँ पे अपने को लगेगा कि ड्रग अपना काम कर रहा है, ठीक है, ड्रग जो जिस लिए हम लोग ने ड्रग को डिजाइन किया था, जो साइट पे जाके अपना काम करने वाला है, इसके लिए हम लोग ने उसको डिजाइन किया था, अगर वो यहाँ पे अपना एक्टिविटी दिखा रहा है सेल कल्चर के ऊपर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लिनिकल ट्रायल बोलेगा तो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मगर ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। अपने को गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, जो इथिकल कमेटी होता है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। ये सब परमिशन लेने के बाद ही हम लोग क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो परमिशन जो मैंने बताया, एनिमल पे हो गया चाहे ह्यूमन पे होगा, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इथिकल कमेटी बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब अपने को परमिशन लेना पड़ता है। क्लियर हो गया एकदम? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें जो फेज है टोटल 5 फेज है। एक है 0 फेज, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 4 फेज हैं क्लिनिकल ट्रायल के। ये जितना भी फेज है इसमें अपने को ध्यान में क्या रखना है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हर फेज में हर फेज का नाम क्या है, तो हर फेज का कुछ ना कुछ नाम है जो हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद हर फेज में कितने पेशेंट यानी कितने वॉलंटियर हम लोग यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग ड्रग को टेस्टिंग करते हैं, कितने पेशेंट या फिर वॉलंटियर हम लोग यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग ड्रग का टेस्टिंग करते हैं, ये याद रखना है, नाम याद रखना है। और ये जितना भी फेज है इसका एम क्या है, एम बोलेगा तो इसका मकसद क्या है उस फेज को ट्रायल करने का, ठीक है। ये यूज भी बोल सकते हो, ठीक है, यूज क्या है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। टोटल 4 और 5 फेज है, एक एक करके हम लोग आप सबको देखेंगे। क्लियर हो गया एकदम? ओके, मैंने फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में जब ड्रग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे मैंने बोला सेल कल्चर पे हो गया, ऑर्गेनिज्म पे हो गया, उसके बाद ही हम लोग ह्यूमन पे जाते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहला जो फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 फेज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 0 फेज, ठीक है। अब क्लिनिकल ट्रायल का हम लोग जरा एक बार समरी देख लेते हैं। समरी फटाफट देखते हैं हम लोग। ये क्या है, फेज, ठीक है। फेज 0, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मतलब कितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो देखेंगे हम लोग, और प्राइमरी गोल क्या है वो देखेंगे। तो फेज 0 में अपने को पता है कितना है, 10 से 15 है, ठीक है। फेज 1 में कितना थे, 20 से 80 थे। फेज 3 में कितना थे, 100 से 300 थे। फेज 4 में कितना था, 1000 से 3000। मैक्सिमम मैंने कितना बोला था, 5000 तक हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी सेंटर इसीलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। फेज 4 में कौन होता है, पूरा का पूरा मार्केट होता है, बराबर, पूरा का पूरा मार्केट अपने पास होता है, और यहाँ पे गाइड कौन करता है, इसको फिजिशियन करता है, ठीक है। ओके, सबका गोल देख लेते हैं। फेज 0 में हम लोग ने क्या बोला था, माइक्रो डोजिंग स्टडी बोला था मैंने, ठीक है। और यहाँ से क्या अपने को मिलता है, रेड और ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ड्रग को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है। फिर फेज 1 में हम लोगों ने क्या बोला था, वहाँ पे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी देखते हैं ड्रग का, फिर उसका सेफ्टी देखते हैं, फिर टॉलरेबिलिटी देखते हैं कि कितना टॉलरेट कर सकता है पेशेंट उस ड्रग को, ठीक है। फेज 2 में हम लोग क्या देखते हैं, तो ड्रग का इफेक्टिवनेस देखते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे हम लोग ड्रग का एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता करते हैं। मेन किसका, फेज 2 में हम लोग एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता करते हैं। फेज 3 में हम लोग क्या करते हैं, उसका कंफर्मेशन करते हैं, क्या उसकी इफिकेसी, उसका सेफ्टी, उसका इंडिकेशन, ये चीज को हम लोग कंफर्म करते हैं, ठीक है। फिर फेज 4 में हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड आउट रेयर, डिलेड, लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट, ये चीज को हम लोग देखते हैं। मार्केट में जब ड्रग आ गया है तो उसका कोई डिलेड या फिर लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट है क्या वो देखते हैं। उसका न्यू इंडिकेशन हम लोग पता करते हैं, ठीक है। उसका हिडन इफेक्ट पता करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ पे पता करते हैं हम लोग, फेज 4 में। तो सबका नाम मैंने बता दिया है। फेज 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग स्टडी बोलते हैं, ओके। फेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, फेज 1 को हम लोग ह्यूमन फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। फेज 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फेज 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। फेज 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मल्टी सेंट्रिक ट्रायल भी बोलते हैं। फेज 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, ठीक है, जिसका एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माको विजिलेंस, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? ओके।